3। नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस बाय गुरमीत सर में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा भारत का रक्षा बजट, क्योंकि हर बार यूजीसी नेट के अंदर एक क्वेश्चन रक्षा बजट से आता है। या तो पूछ लिया जाता है 2022-23 का, या 23-24 का, या 24-25 का, या वर्तमान के अंदर की भारत का रक्षा बजट है वो कितना है। हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है भारत के रक्षा बजट से। तो आइए साथियों, देर ना करते हुए आज के सेशन का आगाज करते हैं भारत के रक्षा बजट से। आज हम साथियों चर्चा करेंगे भारत का रक्षा बजट 2020 से लेकर 2027 तक। कब से कब करेंगे साथियों हम चर्चा आज के सेशन में? 2020 से लेकर 2027 तक भारत का रक्षा बजट है वो कितना कितना रहा है। भारत का रक्षा बजट की क्यों आवश्यकता पड़ती है, क्यों बढ़ाना पड़ता है, क्यों घटाना पड़ता है, इसका क्या रीजन है? ताकि हमारे देश की रक्षा आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, देश की जो सीमाओं की अखंडता सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। साथियों, इसके लिए क्या है, जो रक्षा बजट है उसको क्या है, बढ़ाना और घटाना का है वो पड़ता है। साथियों, अगर बात करें 2020-21 की, तो भारत का रक्षा बजट उस टाइम क्या था, 4.71 करोड़ रुपए था। अगर वर्तमान बजट की बात करें तो क्या है साथियों, 7.85 क्या है, 7.85 करोड़ रुपए क्या भारत का रक्षा बजट है वो वर्तमान में। यानी हर साल जो भारत का रक्षा बजट है वो बढ़ता जा रहा है। क्यों जरूरत पड़ती है? देश की सुरक्षा, सार्वभौमिकता, अखंडता को सुरक्षित करने के लिए क्या है, रक्षा बजट की वो आवश्यकता पड़ती है। नए नए हथियार खरीदने के लिए, आधुनिक मिसाइलें खरीदने के लिए, जो रडार है, हेलीकॉप्टर है, मिसाइलें हैं, पनडुब्बियां हैं, परमाणु पनडुब्बी है, मतलब इस तरह की जो चीजें हैं, आधुनिक चीजें हैं, उनको खरीदने के लिए जब हम दूसरों देशों से खरीदते हैं तो क्या है, रक्षा बजट को है वो बढ़ाना पड़ता है। या जो आतंकवाद जैसी समस्याएं हैं, या जो दूसरी जो है अपनी जो लगाए बात करते हैं सीमाओं से सटे हुए दूसरे जो कंट्री है, जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान से खतरा है, इस साइड चीन से खतरा है। इन देशों से खतरा होने के कारण हमारे को क्या है, रक्षा बजट को बढ़ाना पड़ता है। विशेषताएं की बात करें तो रक्षा बजट की क्यों जरूरत पड़ती है? आधुनिक हथियार है और उपकरणों की खरीद के लिए क्या रक्षा बजट को बढ़ाना पड़ता है। आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा देने के लिए क्या रक्षा बजट की जरूरत पड़ती है। सैन्य बलों का आधुनिकीकरण और प्रशिक्षण, यानी आधुनिकीकरण, नई नई टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो सके, नए नए सेनाओं के पास हथियार आ सके, उसके लिए उनके रख रखाव के लिए क्या रक्षा बजट की जरूरत पड़ती है। आगे साथियों, सीमा सुरक्षा, सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए क्या रक्षा बजट की वो जरूरत पड़ती है। आगे रक्षा अनुसंधान और स्वदेशी तकनीक, रक्षा अनुसंधान डीआरडीओ और स्वदेशी जो अपने देश के अंदर, ताकि हम क्या है, दूसरे देशों पर निर्भर है वो ना रहे, इसलिए जो रक्षा बजट है उसको बढ़ाया जाता है, ताकि हमारे देश में क्या है, उन चीजों को हम बना सके, जो आधुनिक हथियार है उनको क्या हमारे देश में भी हम बना सके, ताकि युद्ध के समय है वो दूसरे देशों पर निर्भर ना रहे। क्योंकि क्या होता है साथियों, युद्ध के समय जो दूसरे देश है उनकी जो सप्लाई चेन है वो उन पर रोक लगा दी जाती है। इसलिए साथियों, अगर वो चीजें हैं देश के अंदर ही बढ़ेगी तो क्या है, हमें दूसरे देशों पर निर्भर है वो नहीं रहना पड़ेगा। इसलिए क्या है साथियों, रक्षा बजट को बढ़ाना पड़ता है। भारत की रक्षा ताकत की विशेषताएं बात करें, विश्व की सबसे बड़ी और अनुशासित सेना किसके पास है? भारत के पास है। स्वदेशी रक्षा उपकरणों का उत्पादन है वो लगातार है वो बढ़ रहा है, क्योंकि लगातार जो बजट है वो हमारा बढ़ता जा रहा है। तो आधुनिक हथियार है वो कोशिश यही रहती है कि हमारे देश के अंदर ही बढ़े, दूसरे देशों से जो तकनीक है वो क्या है शेयर करके, और हमारे देश में उस चीज को क्या है डेवलपमेंट है वो किया जा सके, ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार के साधन वो भी उपलब्ध हो सके। मजबूत वायु शक्ति और आधुनिक बेड़ा, हमारे पास क्या मजबूत वायु शक्ति है और आधुनिक बेड़ा है। जैसे अपन एक ऑपरेशन सिंदूर के अंदर देखा था कि हमारी तीनों सेनाओं ने मिलकर जो
ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया था पहलगाम हमले के विरुद्ध में 6 और 7 मई को। तो उसमें क्या है, जो वायुसेना थी उसकी बहुत ही अहम भूमिका रही थी साथियों, ठीक है। साइबर और अंतरिक्ष में भी बढ़ती उपस्थिति, जो साइबर है, साइबर अटैक है, उसमें भी क्या टेक्नोलॉजी है बढ़ा रहे हैं, ताकि दूसरे देश है वो हमारे ऊपर या हमारे उपकरणों पर क्या साइबर अटैक है वो नाश के, इसलिए आधुनिक टेक्नोलॉजी है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। साहसी समर्पित और प्रशिक्षित जवानों को साहसी निडर किया जा रहा है और उसको क्या है अलग अलग प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं, अलग अलग देशों के साथ मिलकर ज्वाइंट ऑपरेशन है वो चलाए जा रहे हैं। क्या है साथियों, थल सेनाएं सतल सीमाओं की रक्षा और आंतरिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रहती है साथियों, थल सेना की। नौसेना क्या करती है साथियों, समुद्री सीमाओं की रक्षा और समुद्री हितों की सुरक्षा करने के लिए नौसेना की जो आवश्यकता वो पड़ती है। वायुसेना क्या करती है, हवाई हमलों, जो हवाई हमले दूसरे देश पर करने के लिए और दूसरे देश से जो हवाई हमले आ रहे हैं उनको रोकने के लिए क्या है साथियों, वायुसेना की वो आवश्यकता पड़ती है। आगे रक्षा के लक्ष्य, लक्ष्य क्या लक्ष्य है, क्यों हम इतनी सेना रखते हैं, क्यों हम इतना रक्षा बजट रखते हैं, इसका क्या कारण है तो साथियों, इसका कारण है कि देश की सार्वभौमिकता और अखंडता की रक्षा की जा सके। आतंकवाद और आंतरिक खतरे, जो आतंकवाद है दूसरों देशों से, जो सीमा पार आतंकवाद है उनसे क्या है अपने देश की जो सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके, इसलिए हम क्या है डिफेंस बजट को बढ़ाते रहते हैं। आधुनिक तकनीक से लैस आत्मनिर्भर सेनाएं की जो आधुनिक तकनीक है, नई नई टेक्नोलॉजी है, उससे क्या है अपनी जो सेना को है वो मजबूत किया जा सके। वैश्विक शांति और स्थिरता में योगदान, यानी वैश्विक शांति दक्षिण एशिया के अंदर क्या है साथियों, शांति उत्पन्न की जा सके या शांति बनाए रखने के लिए क्या है हमारे को रक्षा बजट की जरूरत पड़ती है। आपदा राहत और मानव सेवा में सहयोग, हमारे पास अगर बजट ज्यादा है और युद्ध की स्थिति नहीं है, मान लो कि आपदा की स्थिति आ गई तो उस समय क्या रक्षा बजट का कुछ हिस्सा हम आपदा में भी लगा सकते हैं। और दूसरा क्या होता है साथियों, अगर हमारे पास पर्याप्त जो सेना रहती है तो हम क्या सेना हमारी क्या आपदा के समय भी लोगों की सहायता वो करती रहती है। आगे साथियों आइए अब हम रक्षा बजट पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो रक्षा बजट है साथियों 2020-21 का, 2020-21 का साथियों रक्षा बजट है वो क्या है 4.71 करोड़ रुपए। कितना साथियों 4.71 करोड़ रुपए। अब साथियों 2020 के अंदर बात करें, 20 के अंदर बात करें तो अमेरिका की कौन सी कंपनी थी, बिक्का। बिक्का की स्थापना कब हुई थी साथियों 2020 में। बिक्का की कब हुई थी साथियों 2020 में स्थापना हुई थी किसकी, बिक्का की। साथियों जो मिलते जुलते हैं वो भी हम क्वेश्चन क्या है वीडियो में करते रहेंगे। आगे साथियों बिक्का कोमकासा, अगली कंपनी कौन सी है साथियों कोमकासा। तो कोमकासा की स्थापना कब हुई थी 2018 में। कोमकासा की स्थापना कब हुई थी साथियों 2018 में। एक और अगली कंपनी लिमोवा, लिमोवा की स्थापना अमेरिका की कंपनी है साथियों, याद करना है क्योंकि हर बार क्या है एक ना एक क्वेश्चन क्या इनसे बन जाता है कि कोमकासा किस देश की कंपनी है। कोमकासा अमेरिका की स्थापना कब हुई थी 2018 के अंदर। अगला लिमोआ, लिमोआ कब, लिमोआ कब साथियों 2016 में, 2016 में। एक और अमेरिका थर्ड अस्तित्व में कब आया साथियों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थर्ड टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, क्योंकि इसकी जो फुल फॉर्म है वो भी क्या है साथियों पूछ ली जाती है एग्जाम के अंदर की थर्ड की फुल फॉर्म क्या है, टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। तो साथियों हमने बात की बीका की 2020 में, कोमकासा 2018 में, लिमोवा 2016 में। थर्ड कब आया साथियों 2008 में। इसी तरह 21 की बात करें, 21 में कौन सा समझौता, टीपीएनडब्ल्यू, टीपीएनडब्ल्यू
कब 2021 में लागू, साथियों कब आया, यानी हस्ताक्षर कब हुए, लागू हुआ था 2021 में, हस्ताक्षर कब हुए, कमेंट बॉक्स में जरूर देना। आगे साथियों 2021-22 का 2021-22 का रक्षा बजट क्या था साथियों, 4.78 करोड़ रुपए। कितना था साथियों, 4.78 करोड़ रुपए 2021-22 का। आगे साथियों अपन 21 की बात कर ली, 22 के अंदर कौन सा युद्ध हुआ था, यानी वर्तमान में भी चल रहा था, रूस यूक्रेन युद्ध। रूस यूक्रेन युद्ध स्टार्ट कब हुआ था साथियों, रूस यूक्रेन युद्ध कब स्टार्ट हुआ था साथियों, फरवरी 2022 में। और वहां पर जो भारतीय फंसे हुए थे, जो जर्मनी, चीन, हंगरी, पोलैंड है, स्लोवाकिया है, इन देशों के रास्ते उन भारतीयों को क्या है, भारत के अंदर लाया गया था। तो वो साथियों कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर दें। कौन सा ऑपरेशन रूस यूक्रेन युद्ध के बीच में 2022 के अंदर चलाया गया था, तो कौन सा चलाया गया था साथियों, ऑपरेशन गंगा। साथियों जो मिलते जुलते क्वेश्चन है वो भी हम क्या है करते रहेंगे। ऑपरेशन गंगा कब चलाया था, 2022 में। आगे साथियों 2022-23 का रक्षा बजट है वो कितना था साथियों, 5.25 करोड़ रुपए, 5.25 करोड़ रुपए। अब का बजट था साथियों 2022-23 का। 2022 और 23 यानी 2022 में हमने कर लिया साथियों कि 22 के अंदर क्या था, रूस यूक्रेन युद्ध था, उसमें कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। अब साथियों अगर बात करें 2023 की, तो 2023 के अंदर कौन सा समझौता हुआ था या क्या हुआ था साथियों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पाकिस्तान की JAC, पाकिस्तान की क्या है 2023 में, पाकिस्तान की जॉइंट एक्शन या जम्मू कश्मीर, इसको यूं भी बोल सकते हैं जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी। जम्मू कश्मीर कौन सी कमेटी बनी थी साथियों, जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी कब बनी थी साथियों, 2023 में बनी थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे, शौकत नवाज मीर कौन थे साथियों, शौकत नवाज मीर इसके अध्यक्ष थे। और इसको कब बैन कर दिया गया था, 5 जून 2026 को। इसको बैन कब कर दिया गया था साथियों, 5 जून 2026 को इसको क्या है साथियों बैन कर दिया था। और ये कहाँ की कमेटी है साथियों, पाकिस्तान की कमेटी है। कहाँ की है साथियों, तो है ये पाकिस्तान की कमेटी है। आगे साथियों अगला क्वेश्चन है 2023-24 का जो रक्षा बजट है वो कितना था साथियों, 5.93 करोड़ रुपए। 5.93 करोड़ रुपए क्या है साथियों, 2023-24 का बजट था। 24 के अंदर साथियों, 24 के अंदर कौन सा चक्रवात आया था, कौन कौन से चक्रवात आए थे साथियों, रेमल है, दाना है, रेमल, दाना, केंगल, रेमल, दाना और केंगल नामक क्या साथियों, केंगल नामक चक्रवात है वो कब आए थे साथियों, 2024 के अंदर।
फानी चक्रवात। क्या साथियों? फानी चक्रवात। फानी चक्रवात कब आया था साथियों? 2019 में। हुदहुद, हुदहुद नामक चक्रवात साथियों, क्योंकि हम मिलती जुलते क्वेश्चन है वो भी करेंगे। हुदहुद चक्रवात, हुदहुद चक्रवात कब आया था साथियों? 2014 के अंदर। 2020 के अंदर कौन सा चक्रवात आया था साथियों? अम्फान। कौन सा आया था साथियों? अम्फान। एम्फान नामक चक्रवात है वो कब आया था? 2020 के अंदर आया था साथियों। अगला क्वेश्चन, अगला है 2024 और 25 का। 2024-25 का साथियों बजट है वो क्या था? 6.21 करोड़ रुपए। क्या था साथियों? 6.21 करोड़ रुपए। कब का बजट था साथियों? 2024 और 25 में। हमने 24 की बात कर ली कि 24 में कौन से जो आए थे चक्रवात है? रेमल है, दाना है, केंगल है। ये जो है 3 चक्रवात आए थे। कब? 2024 के अंदर। अब साथियों 2025 की बात करें, 2025 में कौन सा अटैक हुआ था? मैंने पीछे भी वीडियो में बताया था, पहलगाम हमला। पहलगाम हमला कब हुआ था साथियों? 2025 में। मंथ कौन सा था साथियों? कौन सा मंथ था? अप्रैल। कौन कौन सा मंथ था साथियों? अप्रैल। डेट क्या थी? 22 अप्रैल। 22 अप्रैल 2025 के अंदर कौन सा हमला? पहलगाम। पहलगाम हमला। पहलगाम में कुछ निर्दोष लोगों की हत्या वो की गई थी। कब? 22 अप्रैल 2025 को। फिर क्या इंडिया ने ऑपरेशन ऑपरेशन चलाया था? उसमें क्या है, पाकिस्तान के कुछ ठिकाने वो हमारी सेना ने ध्वस्त कर दिए थे। कौन से ठिकाने थे साथियों? 9 ठिकाने। 9 ठिकाने थे वो ध्वस्त कर दिए थे। उनके जो ऑपरेशन है वो कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था और कब चलाया गया था? 6 और 7 मई को। कब चलाया गया था? 6 और 7 मई 2025 को। कौन सा ऑपरेशन साथियों चलाया गया था? ऑपरेशन सिंदूर। कौन सा था साथियों? ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था साथियों। कब? 6 और 7 मई की रात्रि को क्या है, भारतीय सेना ने पाकिस्तान के क्या है 9 से ज्यादा जो ठिकाने हैं उनको क्या है ध्वस्त कर दिया था। कुछ एक चैनल है वहां 9 बता रहे हैं, कुछ एक चैनल पे बता रहे 11 ठिकाने, कुछ एक पे बता रहे 11 ठिकाने, कुछ एक पे 13 ठिकाने। तो इस प्रकार जो एग्जैक्ट रिपोर्ट है, क्योंकि हर देश का क्या होता है साथियों, जो वहां के है वो अपना है पूरा भेद वो नहीं देते हैं। आगे साथियों 2025-26 का जो रक्षा बजट है वो क्या था साथियों? 6.81 करोड़। 6.81 करोड़ रुपए। कब क्या था साथियों? 2025 और 26 का रक्षा बजट था। तो साथियों हमने 2025 की बात कर ली कि 2025 के अंदर क्या हुआ था? पहलगाम हमला हुआ था। इसी तरह 2026 के अंदर क्या हुआ था साथियों? तो वो हुआ था ओपेक से क्या हुआ था? ओपेक से यूएई ने अपनी सदस्यता वापस ले ली। अपनी सदस्यता वो वापस ले ली, यानी उससे हट गया है। ओपेक से, ओपेक का मेंबर था पहले यूएई, अब क्या था? अब क्या साथियों मेंबर है वो नहीं है। आगे साथियों 2026 और 27 यानी वर्तमान बजट कितना है? वर्तमान बजट की अगर बात करें तो वो कितना साथियों? 7.85 करोड़। कितना साथियों? 7.85 करोड़ रुपए यानी वर्तमान बजट है। तो इस प्रकार हमने साथियों आज के इस सेशन में भारत के रक्षा बजट, जो भारत के रक्षा बजट है उन पर चर्चा की है, क्योंकि हर बार यूजीसी नेट के अंदर एक क्वेश्चन भारत के रक्षा बजट से हर बार पूछा जाता है। तो आज के इस सेशन के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं साथियों एक नई अपडेट के साथ।
जय हिंद, जय भारत। तब तक के लिए बने रहिए डिफेंस भाई गुरमीत सर के साथ। नई अपडेट लेने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। मिलते हैं नई वीडियो में।